हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, ये चैप्टर जो आपके लिए, ठीक है, आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्मी एग्ज़ाम के लिए, जो भी कोई आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे भी जैसे टीए का एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपका जैसे पटवारी का एग्ज़ाम है, ठीक है, पटवारी पटवारी का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपी पटवारी का एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो एसपी पटवारी में जो आपको, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोला गया है, वो इंट्रो बोली गई है ओनली। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रो पार्ट है। ठीक है, तो आपका इसमें भी हमारा, ठीक है, ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के टाइप नंबर 1 से। ठीक है, टाइप नंबर 1 है आपका। तो एक चीज़ आपकी मैं थोड़ी बेसिक बता देता हूँ यहाँ पे। बेसिक आपका ये है कि आपका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज, सबसे कुछ टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। पी मूलधन होता है, मूलधन को बोल रहा पी, प्रिंसिपल। ठीक है, पी बोलता है जितना कोई धन उधार दिया जाए या उधार लिया जाए, उस धन को बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, जब कोई धन या तो उधार दिया जाए या उधार लिया जाए, उस धन को बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, अगली बात आती है मेरी टाइम, जितनी टाइम के लिए दिया जाए। ठीक है, ये होता है। और अगली बात आती है हमारी रेट। रेट का मतलब, रेट होता है कि भाई अगर आपको ये बोला 10% वार्षिक, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वार्षिक को क्या बोल रहा हूँ, वार्षिक, ये बात भी याद रखना, वार्षिक दिया बोला मैंने यहाँ पे 10%। वार्षिक का मतलब है 10 बटे कितना, 100। इसका मतलब है भी, अगर एक साल, अगर 100 रुपये 100 रुपये अगर उधार दिया जाए, तो एक साल की ब्याज क्या कितनी बनेगी, 100 रुपये। ठीक है, एक साल की ब्याज कितनी बनेगी, 100 रुपये। ठीक है, बात समझे। तो यहाँ पे या रेट हमारा प्रतिशत में दिया जाएगा। ठीक है, तो अगली बात हमारी है, अगली हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का यहाँ पे फॉर्मूला बनता है मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना, 100। ये फॉर्मूला हमारा बनता है, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, ये फॉर्मूला आपका है यहाँ पे। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, डन। तो इसी से और भी देखो, इसी से अगर आपने इसी फॉर्मूले से अगर पी निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। पी निकालना है, ये पी निकालना है, तो ये 100 उधर जाएगा एसआई के साथ गुणा में, तो एसआई गुणा कितना, 100। और आर टी कहाँ जाएगा, नीचे, आर इंटू टी कहाँ जाएगा, नीचे गुणा में। ठीक है, आर इंटू टी गुणा में जाएगा, तो प्रिंसिपल बराबर क्या आता है, एसआई गुणा 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। तो ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर रेट निकालना है आपने, वैसे ही रेट निकालना है, तो रेट का क्या फॉर्मूला बनेगा, रेट यहीं रखेंगे आप, 100 पल्ले साइड जाएगा तो यही आएगा एसआई गुणा 100। ठीक है, रेट निकालना तो पी नीचे आ जाएगा, फिर है ना, आर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी गुणा टी। ठीक है, अगर आपने यहाँ से टी निकालना, टी निकालना, टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एसआई गुणा 100 डिवाइड बाई कितना, एसआई गुणा 100 डिवाइड बाई पी इंटू क्या आएगा, आर, पी इंटू आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूले भी, ये तीन जो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, ये इसी से बने सारे। ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि इसी में भी आप पुट कर सकते हैं, बट अगर आपने ये याद रखना, ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत आती, क्योंकि कई स्टूडेंट को काटने में दिक्कत आती ऐसे आमने सामने में, तो ये सिंपल आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आप है कुछ नहीं। आपने अगर मूलधन निकालना है तो आर टी नीचे आएगा। ठीक है, रेट निकालना है तो पी टी नीचे आएगा। ठीक है, अगर टाइम निकालना हो पी आर नीचे आएगा, ऊपर एस आई गुणा 100 आएगा। ठीक है, तो इतना आपका है। तो बढ़े आगे, तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या इसमें हमारा बोला गया है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बोला गया है कि भाई, यहाँ पे देखो, हमारे पास बोला गया धनराशि 4,000 रुपये की 5% वार्षिक ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपने साधारण ब्याज ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो आप यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, मूलधन कितना दिया है आपका, मूलधन दिया है आपका 4,000, कितना दिया है, 4,000, मतलब 4,000 हमारे पास। ठीक है, ये धनराशि 4,000 पर 4,000 पर, और रेट कितना आपका 5%, रेट कितना है 5% की दर से, समय कितना दिया, टाइम दिया आपका 3 वर्ष, कितना दिया है, 3 वर्ष समय दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पूछा सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना, 100।
ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पी कितना आपका पी कितना आपका 4000, पी कितना है 4000, ठीक है, और रेट कितना आपका 5 है, और टाइम कितना आपका 3 वर्ष है, टाइम कितना 3 वर्ष, डिवाइड बाय कितना आएगा 100। तो ये करेंगे आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना बचेगा ऊपर, जो बचा आपका 40 गुणा 5 और गुणा कितना 3, तो इसकी गुणा कर दो, 4 पंजा 20, 20 30 60, कितना है 600 आ जाएंगे ये। तो आपका आंसर कितना है 600 रुपये, यही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये एग्जाम में आया क्वेश्चन था, तो 600 इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ठीक है, इसमें एक चीज़ तो आ गया आपको, ठीक है, इतना तो आपने कर लिया। एक चीज़ और देखना, आपने ये भी सीखना है कि भाई यहाँ पे देखो मूलधन कितना है 4000 है, रेट कितना है 5% वार्षिक है, कितना दिया है 5% वार्षिक है। 5% वार्षिक का मतलब हुआ भाई 1 साल का ब्याज कितना है 5% है, तो 3 वर्ष तक का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 5% है, तो 2 वर्ष का कितना, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 10%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 15% टोटल ब्याज हो जाएंगे। ठीक है, टोटल ब्याज कितनी होगी 15%। ठीक है, तो यहाँ से 15% आपका दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे और चीज़ें भी पूछी जा सकती है, आपने भी ध्यान रखना, मैं और चीज़ भी यहाँ पे निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी इतना आप करेंगे, जब इतना करेंगे कि ब्याज कितनी आपकी 5% है। ठीक है और दर कितनी आपकी, दर कितनी 5% है, और टाइम कितना दिया आपका 3 वर्ष दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल ब्याज निकाल सकते हैं प्रतिशत में, कुल ब्याज कितनी आ रही है प्रतिशत में आपकी, कुल ब्याज, कुल ब्याज आ रही है आपकी प्रतिशत में कितनी 15%। ठीक है, 15%, कितनी ब्याज आ रही है 15%। अब एक चीज़ देखो आप, ठीक है, यहाँ पे 2 3 चीज़ें पूछ जाएगी जो आपने ध्यान रखना। तो ब्याज कितनी आ गई, कुल ब्याज कितनी 15%, मूलधन खुद कितना होता है 100%, मूलधन खुद कितना होता है 100%। ठीक है मूलधन खुद कितना होता है 100%। तो यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी जा सकती है। सबसे पहले पूछा सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है हमारा क्या, यहाँ पे अमाउंट पूछा जाता है, अमाउंट मिश्र धन, यहाँ का पूछा जाता है मिश्र धन। ठीक है, अभी मिश्र धन का मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था, मिश्र धन का फॉर्मूला भी याद रख लो आप। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है आपका मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज, ये लिख लेना आपने, मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। मिश्र धन का मतलब जितना आपने वापस लौटाना है धन, है ना, ब्याज प्लस मूलधन के साथ जो वापस लौटाएगा धन है, उसको ही बोलते हैं क्या, मिश्र धन। ठीक है, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एसआई भी पूछ सकते हैं, एसआई भी पूछ सकते हैं, आपका अमाउंट भी, आप मिश्र धन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर, ठीक है, तो यहाँ देखो ब्याज कितनी है आपकी, ब्याज नहीं सॉरी, यहाँ पे मूलधन कितना है, तो यहाँ से ब्याज आप सिंधी निकाल सकते हैं। एसआई बराबर कितना है 4000 का, कितना 4000 का कितना निकालो 15% निकालो, डायरेक्ट 4000 कितना 15% निकालो, तो 15%, 15/100 है ना, 2 जीरो कट गई, तो कितना 15×100 60, तो डायरेक्ट कितना आएगा 600, तो पीछे वाले से भी 600 ही आ रहा था। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ से, यहाँ पे भाई ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ आई, पहला एसआई निकालना है, समझ, मैंने बोला पहला एसआई निकालना था। ठीक है, पहले चीज़ आपने एसआई निकालना सीखे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं, मिश्र धन पूछ सकते हैं आप यहाँ पे, या तो सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा था, यहाँ तो आपका साधारण ब्याज ही पूछा था, बट यहाँ पे आपका मिश्र धन भी पूछ सकते हैं, अमाउंट भी पूछ सकते हैं। अमाउंट पता क्या होता है, अमाउंट अगर आपका मूलधन 100 है, मूलधन कितना 100 है, और ब्याज मिल रही है आपको, ब्याज कितनी लग रही है आपको, एसआई मिल रहा है आपको कितना 15%, तो आपका अमाउंट प्रतिशत में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 15, 115% हो जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट पूछे तो आपने 4000 का, अगर अमाउंट पूछे तो 4000 का कितना निकालना है। ठीक है, 115%, 15% में 2 जीरो नीचे आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो कितना आएगा, इसकी जब गुना करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना 4600 आ जाएगा, कितना आएगा 4600, 40 गुणा 115, तो ये आंसर आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती है, तो मैंने 2 चीज़ें बताई। ठीक है, डन है, समझ आएगा, आगे बढ़ते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला था, सिंपल है, हमने यहाँ पे देखना क्वेश्चन। ठीक है आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया आपका कितना, धनराशि कितनी है आपकी, मूलधन कितना है 5000 है। ठीक है, रेट कितना है, रेट देखेंगे आप, रेट कितना आपका 5%, 5 से 1/2% है ना, 5 से कितना 1/2% है। अगर 5 से 1/2% है, इसको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, कैसे, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 और 1 11, तो ये आ गया 11 बटे कितना
2 आ गए, ठीक है, इस टाइप से आ गए 11/2। तो ये प्रतिशत आए 11 कितना 2% आया, ठीक है। अब समय कितना आपका, समय टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपका 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष, ठीक है। तो इतना दिया है, तो आप यहाँ पे साधारण ब्याज ही पूछा है। अगर ऐसे निकालना, फॉर्मूला से निकालना, तो फॉर्मूला बराबर एस आई बराबर क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना 100, ये चीज़ करेंगे ऐसे आप। तो मूलधन कितना आपका, मूलधन है 500, ठीक है। दर कितनी है आपकी 500 नहीं, सॉरी 5000। मूलधन कितना आपका 5000 मूलधन है, और दर कितनी है आपकी 11 बटे कितनी है 2, तो 2 नीचे आएगा आपका 11/2, और गुणा समय कितना 4 वर्ष, 4 आएगा, और गुणा कितना आएगा साथ में, गुणा कितना आएगा नीचे डिवाइड वही 100, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 50 गुना कितना 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे आप कितना आया, ये आएगा 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, तो कितना है 1100। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे इजी था, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। और आप इस मेथड नंबर 2 इस टाइप से कर सकते थे कि भाई अब देखो, ये दोनों का R इंटू टी की गुना कितनी आई, पहले टोटल ब्याज निकालो, टोटल ब्याज कितनी आई प्रतिशत में, टोटल ब्याज आएंगे R गुना टी कर लो, R कितना आपका, R आया आपका 11/2, ठीक है, 11/2 प्रतिशत है, गुना टाइम कितना 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या कितनी ब्याज आ गई आपकी 27, कितनी आ गई 27, ठीक है, 22, सॉरी 22 वर्ष 22 प्रतिशत ब्याज आ रही, कितनी प्रतिशत ब्याज आ रही 22% ब्याज आ गया, ठीक है, 22% आती। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एस आई निकाल सकते हैं। एस आई कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, एस आई बराबर मूलधन कितना है 5000 गुना 22% निकालो, डायरेक्ट 22% निकालो, 2 जीरो 2 जीरो कट गई, तो कितना है ये डायरेक्ट आ जाएगा 1100, तो सेम आएगा, इससे भी आंसर हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1100 हमारा आंसर है, ठीक है, बात समझे। तो 2 तरीके बताया मैंने आपको, तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे। चलो आगे आते, क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इसमें आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया धनराशि 2000 रुपये की, ठीक है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कितने माह के लिए, सॉरी 4 माह के लिए उधार दिया गया, वर्ष नहीं 4 माह के लिए उधार दिया गया, ठीक है। साधारण ब्याज की साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज आपने निकालना है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपका प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना आपका, मूलधन है कितना 2000 रुपये, ठीक है। और रेट कितना आपका, रेट दर कितनी है आपकी 15%, और टाइम कितना दिया, टाइम दिया 4 महीने, कितना दिया है 4 माह दिया है, कितना दिया 4 माह। अब आपने यहाँ साधारण ब्याज निकालना, क्या निकालना भाई, साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुणा दर, मूलधन मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो मूलधन कितना आपका 2000, ठीक है। दर कितनी है आपकी, दर है 15, कितनी है 15%, और आपका समय कितना 4 माह, तो 4 माह को आपने साल में बदलना, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 12, और गुना तो नीचे 12 होता ही है, 100 होता ही है, ठीक है। क्योंकि अगर महीने को आपने साल में बदलना है तो डिवाइड बाई 12 करेंगे, ठीक है। चलो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, और कितना ये कट गया आपका 4 एकम 4, और 4 3 12, 3 एकम 3, 3 बजे 15, तो ये कितना आ रहा आपका, ये आ रहा 20 गुना कितना 5, कितना आ रहा 20 गुना 5 कितना आया, तो ये आंसर आ गया आपका 100। तो 100 रुपये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, तो 100 रुपये ब्याज लग रही है, ठीक है। डन है, आई थिंक समझ आ गया ना, इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन पे ही फोकस करके आगे ध्यान देखना, उन्हें क्वेश्चन में फोकस करना है। भाई धनराशि, धनराशि कितनी है आपकी 50,000, मतलब मूलधन कितना आपका, मूलधन आपका 50,000 है, ठीक है। मूलधन कितना है 50,000 है। दर कितना, रेट कितना आपका, रेट आपका कितना है 15%, रेट कितना है 15%, ठीक है। और टाइम, समय कितना, टाइम दिया आपका कितना, टाइम दिया का 3 वर्ष, और कितना 3 वर्ष और कितना 4 माह, 3 वर्ष और कितना है 4 माह, ये दिया है। तो इसको, इस समय को आप पूरा देखो, इसको या तो वर्ष में ही बदल दो या महीने में बदल दो, तो यहाँ बदल देते हैं। आपको पता है 3 वर्ष में कितने महीने हो गए, एक वर्ष में 12 होते, 3 वर्ष में कितने हो गए 12 गुना 36, 36 प्लस 4 माह, तो ये टोटल बनेगा आपका कितना 32 36 36 प्लस 4, तो कितना है 40 माह बनेंगे।
तो आप इसको महीने में बदल जाएंगे तो पूरा महीने में बढ़ा दो, ठीक है। तो साल में बदलना तब डिवाइड बाई कितना कर लेना 12, तो आ जाएगा सिंपल। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, आप क्या लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या आएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना आएगा 100, ठीक है। तो देखो मूलधन कितना आपका सर, मूलधन आपका 50,000, कितना है 50,000, 50,000 लिख लिया आपने। गुणा दर कितनी है 15% और गुणा समय कितना आएगा टोटली 40 महीने, कितने आगे 40 महीने, हमने महीने में ले लिया पूरा क्योंकि ये माह में था तो इसको या तो इसको हमने माह में इजी रहेगा आपका, माह में कर लेना, ठीक है। एक साल में कितने महीने होते 12, 2 साल में कितने को 24, 3 साल में कितने 36, तो यहाँ पे 3 × 12 करेंगे 36 आ जाएगा, और 12 महीने है तो 36 + 12 कितने हो गए 40 महीने हो गए, ठीक है। तो बट यहाँ पे जब आप करें टाइम की जगह अगर इसको साल में बदलना तो डिवाइड बाई 12 भी कर लेना साथ में, और गुणा कितना आएगा नीचे 100, ठीक है। क्योंकि ये महीने थे, महीने को साल में बदलना है तो डिवाइड करके 12 से, ठीक है। अब आप काट लो जो जो कट रहा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है कट गए। अब देखो अब कटेगा ये किससे, ये कटेगा हमारा 3 से, 3 × 4 = 12 और कितना 3 × 5 = 15 कट गया, 4 और 4 से कट गया, 4 × 4 और किससे कटेगा 10 × 4 = 40, तो कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, तो कितना आएगा 25, ठीक है। 5 × 5 = 25 और 2 जीरो और 1 जीरो हो जाएंगे, ठीक। 5 × 5 = 25 कितना आ जाएगा, ये आएंगे आपकी 2 जीरो 3 25,000 आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा आपका 25,000, तो ब्याज कितनी मिलेगी आपको 25,000 ब्याज मिलेगी, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। समझ आ गया होना, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ठीक है। 20,000 रुपये की धनराशि, ठीक है, कितनी है 20,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएंगी, तो ये जी बहुत ईजी है आपका, ठीक है। आपका मूलधन दिया है, मूलधन कितना दिया है 20,000, ठीक है, तो सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है। और दर कितनी दी है, रेट दिया आपका, कितना रेट दिया है सर, कितना 15% है। आप बोलेंगे टाइम समय कितना दिया 2 वर्ष, तो ये तो ईजी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना है, वार्षिक बोलागे, ये याद रखना वार्षिक है, ठीक है। इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना है 15%, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 30%, तो डायरेक्ट 30% निकालो, ये तरीका हमारा है, ठीक है। तो 20,000 का कितना, 20,000 का कितना 30% निकालो, तो 30% कितना आएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना 3 × 6, तो कितना आंसर आएगा 6,000 आंसर आएगा। बात समझाई, कितना आंसर आया हमारा 6,000 हमारा आंसर आया, योर आंसर इज 6,000, ठीक है। 6,000 आपका आंसर आएगा, ठीक है, इतना भी आ जाएगा। बाकी आप ये फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं आप, SI बराबर क्या था P × R × T बटे कितना 100, ठीक है। ये तो एक तरीका बताया ना मैंने, ये तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने गुणा कर दिया 30% डायरेक्ट निकाला इसका। बाकी ये ऐसा तो कर ही सकता है, पी कितना मूलधन कितना 20,000 है सर, ठीक है 20,000 है, गुणा रेट कितना है 15, समय कितना आपका समय 2 है, डिवाइड बाय कितने आएगी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना आएगा ये आएगा आपका कितना 100 गुणा कितना 15 × 30 30, तो कितना आएगा 6,000, ये आंसर आएगा, यहाँ से 6,000 ही आएगा आंसर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप ऐसे करो मेथड 2, ये मेथड 1 है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला वाला मेथड है, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा ना, आइए, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है कैलकुलेशन बस। चलो आगे बढ़े, टाइप नंबर 2 क्या है, हाँ टाइप नंबर 2 में बनता है, ठीक है। हमारा टाइप नंबर 2, यहाँ पे आपने क्या निकालना है, यहाँ पे आपने मूलधन निकालना है। तो आपको मूलधन का फॉर्मूला मैंने बताया था, मूलधन P बराबर क्या बोलता है SI गुणा 100 डिवाइड बाय क्या P इंटू कितना R × T होता है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें लगाना है, ठीक है। तो देखो रेट कितना दिया है कितना दिया है 6%, और समय कितना दिया है 3 वर्ष, और ब्याज साधारण ब्याज कितना दिया है ये दिया है, यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। ये रेट दिया आपका, ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 500, कितना दिया है 40, ठीक है। एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपने वो धनराशि ज्ञात करनी है, ठीक है, मूलधन ज्ञात करना होगा, है ना। तो अब आपका साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज है 540 गुणा और कितना 100 डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय R, रेट कितना है 6, और टाइम कितना दिया आपका 3 वर्ष, ठीक है। अब इसको आपने काटना है, देखो 6 × 6 9 × 54, 9 बार कटेगा, 3 × 3 और कितना 3 × 9, तो कितना आ गया ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितना, 1 जीरो भी थी ना साथ में, 1 जीरो भी थी, तो इसे कितना 30 गुना कितना आएगा 100, 30 × 100 कितना आएगा, ठीक है, 30 × 100 आएगा 3,000, तो इसका आंसर 3,000 आया, ठीक है। दोबारा देखो यहाँ पे, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ठीक है, दोबारा यहाँ पे देखना ध्यान से,
एस आई कितना आपका 500 कितना है 540 कितना है 540 है। और क्या बोलते हैं गुना 100 डिवाइड बाई क्या आएगा डिवाइड बाई आएगा 6 गुना कितना आएगा 3 6 गुना 3। देखो ये 6 कम 6 और 9 9 6 54 तो एक जीरो तो आएंगे और 3 कम 3 3 तिया 9 कितना 30 आएगा। 30 गुना कितना बचा आपका 30 गुना 100 30 गुना 100 कितना 30 3,000 ठीक है। तो आंसर कितना 3,000 इसका मूलधन आपका 3,000 ये आपका आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आप ये कर लेंगे तो देख लेते बता देता हूँ मैं क्या फॉर्मूला था पी बराबर क्या था पी बराबर था एस आई गुणा 100 डिवाइड बाई क्या था आर इंटू टी ये आपका फॉर्मूला है। तो ये देखो रेट कितना आपका ये दिया है टाइम इतना दिया है और आपका साधारण ब्याज ये दिया है मतलब गिवन क्या क्या चीज़ है आपका गिवन देखो जरा गिवन दिया आपका देखो रेट दिया रेट कितना दिया 8% दिया है और समय कितना दिया समय दिया 3.5 वर्ष दिया है 3.5 वर्ष दिया है और एस आई कितना दिया एस आई दिया आपका 1120 रुपये ठीक है इतने रुपए दिए ठीक है 1100 कितने दिए 20 रुपये ठीक है डन है। तो यहाँ पे पुट कर लो ये सारी वैल्यू कितनी है 1120 गुना 100 डिवाइड बाई पी कितना आपका आर कितना आपका 8 और आपका ये कितना है 3 पॉइंट कितना है 5 ठीक है। अब एक चीज़ देखो नीचे पॉइंट है इस पॉइंट को अगर हटाना ना अपने इस पॉइंट को हटाना पॉइंट बाद एक ही अंक है ना तो इसको हटाना तो एक जीरो ऊपर लगा दो इसको नहीं हट गया ठीक है। अब इसको काटो जब इसको काटेंगे आप 5 5 से कट जाएगा 5 7 35 5 दूनी 10 ठीक है और 2 जीरो आ जाएंगे ठीक है। अब और काटेंगे आप इसको देखो अगर इसको काटेंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 4 बार 8 पाए 40 तो ये कट के 8 से 25 बार कट गया। अब 7 से इसको काट लो 7 एकम 7 ठीक है 7 दूनी 7 एकम 7 है ना 8 9 10 11 4 बचेगा कितना बन जाएगा 42 तो कितना आया 7 6 42 तो एक जीरो आ जाएंगे साथ में ये जीरो बची तो बचा कितना आपका 160 गुना कितना 25 160 गुना 25 इसकी गुना कर लेना आपने ये आ जाएगा आपका 4,000 कितना आ जाएगा आंसर ये 4,000 आपका रुपया 4,000 रुपये आंसर आएगा ठीक है। तो यही आपका आंसर है आई थिंक समझ गए उन्हें। तो आगे बढ़ते हैं ठीक है। एक हमारे पास ये क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देना सभी ने नज़र यहाँ डालनी ठीक है थोड़ा सा अलग है ठीक है ध्यान देखेंगे ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखना यहाँ पे गिवन क्या है एक निश्चित धनराशि क्या बोलेगा एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और कितना 3 महीने में कितना हो जाता है 25,400 रुपये हो जाती है ठीक है इतने रुपए हो जाती है वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इतना हो जाती है मतलब ये क्या है मिश्र धन है भाई ये आपका इतने रुपए हो जाती है कितने 2 वर्ष और 5 महीने में इतने रुपए हो जाते हैं 12% की दर से ठीक है बात समझ आई ठीक है। अब देखो आप ये करो यहाँ पे कि भाई इतने रुपए हो गए कितने रुपए हो गए मतलब गिवन क्या क्या दिया क्या हुआ है दिया हुआ है आपका ठीक है दर मतलब रेट कितना दिया आपका 12% कितना है 12% ठीक है। और टाइम कितना समय कितना दिया आपका समय दिया आपका टाइम दिया है आपका 2 साल पूरी है 2 वर्ष पूरे हैं और कितने महीने 3 महीने 2 वर्ष पूरे हैं और 3 महीने ठीक है। अब देखो अमाउंट मिश्र धन कितना है मिश्र धन मतलब अमाउंट कितना आपका 25,400 कितना है 25,400 रुपये ठीक है ये आपका अमाउंट है इतना ठीक है डन है। अब देखते हैं आपने टोटल टाइम निकालना टोटल टाइम आप यहाँ से ज्ञात करो ठीक है आप टोटल टाइम यहाँ पे ज्ञात करेंगे ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे टोटल समय निकालूँ इसको वर्ष में महीने में निकाल दे टोटल हाँ महीने में निकालते एक साल 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं बताओ सर आप बोलेंगे सर 2 वर्ष में तुम्हारे कितने महीने हमारे 2 वर्ष में होते हैं 24 महीने 24 + 3 कितना होगा ये 2 वर्ष में 24 होते हैं 3 कितने होगा 27 तो टोटल कितने वर्ष हो गया माह हो गया आपके इतने महीने हो गए 27 महीने हो गए। अब आप ये देखो यहाँ पे कुल ब्याज अगर निकालेंगे प्रतिशत में अगर ब्याज निकालेंगे दर कितनी है आपकी 12% है ना 12% और आपका क्या बोलते हैं कितने महीने 27 इसको साल में बदलेंगे तो 12 डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 कट गया तो टोटली प्रतिशत में हमारे कितनी ब्याज आई 27% ब्याज आ रही है इसका टोटल ब्याज कितनी है 27% ठीक है डन है। तो ये चीज़ है आपका। अब देखो यहाँ पे भाई ये क्या दिया मिश्र धन दिया है तो अगर 27% ब्याज है तो आपका प्रिंसिपल तो खुद में कितना होता है 100% होता है ये चीज़ हमेशा मानना है ठीक है। और इसका अमाउंट कितना बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा कितना
प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना 100% है, 100% है सर। और क्या ब्याज कितनी मिल रही है 27%। तो टोटल कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 127% हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा ब्याज रेट। अब देखो एक्चुअल में कितनी दी है आपके पास, ब्याज कितनी दी है, ब्याज नहीं सॉरी, एक्चुअल में आपका मिश्र धन कितना दिया है 25,400 दिया है। अब आपका ठीक है अमाउंट यहाँ प्रतिशत में कितना है 127। अब निकालना क्या आपने मूलधन, मूलधन निकालना तो मूलधन के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि मूलधन 100% होता है। तो इसको काटेंगे तो 127 कब 127, 127 दूनी 2 बार कटेगा ये। ठीक है 127 दूनी कितना 254 होता है, तो 2 जीरो तो आएंगे आएंगे। तो ये कितना आएगा 2 जीरो मतलब 4 जीरो बनेगी, कितना आएगा ये आ जाएगा आपका कितना 20,000 आ जाएगा। ठीक है तो 20,000 आपका क्या इसका मूलधन आ जाएगा। तो ये था सिस्टम। ठीक है ठीक है दोबारा देख लो एक बार इसको। ठीक है बैक जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं तो टाइप नंबर 3 में बढ़ रहे हैं। ठीक है अब हम किस में बढ़ रहे हैं टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 क्या बोला गया है देखो 9वां क्वेश्चन है 3,000 रुपये की धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो साधारण ब्याज कितना होता है, कितना मिलता है हमारे पास 900 रुपये प्राप्त होता है। तो वार्षिक ठीक है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो टाइप नंबर 3 हमने या तो दर निकालना है इसमें या समय निकालना, दो चीज़ें हमने इसमें निकालनी है, दर या समय निकालना है। ठीक है तो आपको दर या समय का फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है रेट, ठीक है रेट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, SI गुणा 100 डिवाइड बाय क्या होता है, क्या होता है P इंटू क्या होता है R, P इंटू टी। ठीक है P इंटू टी आएगा आपका। ठीक है P इंटू कितना आएगा टी। ठीक है चलो आगे देखते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका आर के लिए। तो रेट ही निकालना आपने। तो देखो आपका मूलधन कितना, आपका मूलधन है 3,000। ठीक है और टाइम कितना है 3 वर्ष है, और साधारण ब्याज कितना है 900 है। ठीक है यहाँ पे पुट कर लेंगे SI कितना है 900 गुणा 100 डिवाइड बाई पी कितना आपका मूलधन कितना आपका 3,000, मूलधन कितना है 3,000, और आपका टाइम कितना 3 वर्ष है। तो 3 लिखेंगे आप। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो ही कट जाएंगे। तो 3 तिया 9, 9 से 9 कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा 10%। ब्याज कितनी आ गया अभी 10% की दर से ब्याज लग रही है, 10% की दर से ब्याज लग रही है। तो यही हमारा क्या आएगा आर की वैल्यू आएगी। ठीक है यही था इसका आंसर। ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है इसमें हमारा दर ही पूछा गया है। ठीक है 5,000 की धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी 4 वर्ष में कितने रुपए हो जा रहे 5500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है यहाँ पे देखो अगर 500 की राशि, ठीक है 5,000 की राशि, ठीक है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितनी हो रही 5500 हो रही है। लेकिन धनराशि कितनी है 5,000, 5,000 से कितनी हो रही है 5,500। ठीक है इसका मतलब ब्याज कितनी मिली इसमें, कितना है ब्याज, ये अमाउंट है, ये क्या है मूलधन है। तो यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हैं सर। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P माइनस क्या होता है P अमाउंट माइनस क्या होता है P। ठीक है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 5500, 5500 माइनस 5,000। तो आपका कितना आएगा SI से साधारण ब्याज कितना आएगा, तो SI आ जाएगा आपका कितना 5,500 आ जाएगा। ठीक है SI कितना आएगा 500। ठीक है इतना तो निकाल ही देंगे, देख के ही निकाल लेंगे आप। और आपका दर कितना दिया है, दर R की वैल्यू कितनी दी है R नहीं सॉरी R तो निकालना है आपने। टाइम कितना दिया टाइम T दिया है 4 वर्ष, T दिया है 4 वर्ष। ठीक है 4 वर्ष का आपका समय दिया है। तो आपने निकालना है यहाँ पे रेट, तो रेट का फॉर्मूला लगा। तो रेट बराबर क्या होता है SI गुणा 100 डिवाइड बाई क्या होता है P इंटू क्या होता है T। तो P इंटू टी तो लगा लो फॉर्मूला यहाँ पे। SI कितना मिला आपको सर SI 500 रुपये। ठीक है और गुणा 100 डिवाइड P कितना आपका P आपका 5,000। ठीक है 5,000 गुणा T कितना आपका 4 वर्ष, तो 4 लिख लो नीचे है ना। तो अब देखो दो यहाँ से आपकी 1 2 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये भी जीरो कट गई। तो कितना ये कट जाएगा आपका कि 5 से 5 कट जाएगा। तो कितना आएगा ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 बटे कितना आएगा 5/2 वर्ष। तो यही आपका आंसर 5/2 वर्ष। ठीक है यही आपका आंसर है। ठीक है इसको आगे भी लिख सकते हैं आप, ये कितना आएगा ये आएगा 2.5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है 2.5 वर्ष यही आपका आंसर आएगा। ठीक है आई थिंक समझ गए। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे हमारा दिया टाइप नंबर 4 करता है। ठीक है टाइप नंबर 3 हमारा हो गया, टाइप नंबर 4। ठीक है पूरा चैप्टर कर लेंगे आज ही। ठीक है
टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। हमारा क्वेश्चन है यह, हेलो दोस्तों, तो यही क्वेश्चन कर रहे थे शायद हम, ठीक है। हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन है, बताएंगे आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला हो गया था, ये वाला शायद हो गया था, ठीक है। अगला टाइप नंबर 4 कर रहे थे हम, ठीक है। टाइप नंबर 4 में क्या था, दोबारा देखना आप, ठीक है। टाइप नंबर 4 था हमारा, ठीक है। 20,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष का साधारण ब्याज कितना बोला गया है, 5,000 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कितने वर्षों में टाइम पूछा हमने, है ना। तो अब देखो आप लगाएंगे टाइम वाला फॉर्मूला। टाइम वाला फॉर्मूला क्या है, SI साधारण ब्याज गुना 100 होता है, और डिवाइड बाय क्या होता है, P इंटू क्या होता है, P इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है आपका, P इंटू R आएगा, ठीक है। अब देखो SI कितना मिल रहा है आपको, साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 5,000, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है, 5,000, ठीक है। अब देखो आपका दर गुना कितना आएगा, 100, और रेट कितनी है आपकी, रेट पहले मूलधन कितना, 20,000, कितना सर आप बोलेंगे 20,000 है, गुना, और रेट कितना है, 15%। तो देखो 4 जीरो, 1 2 3 4, 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो 5 ही कम 5, ठीक है, और 5 दूनी 5 तिये 15, और 2 ही कम 2, और 5 तिये 2 ही कम 2, और कितना 5 दूनी 10, तो कितना 5 बटे कितना आएगा, 3, 5 बटे कितना है, 3 वर्ष आ गया, 5 बटे 3 वर्ष, तो ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या बोला गया, 12वां क्वेश्चन हमारे पास इसमें बोला गया है 2,000 रुपये की धनराशि, ठीक है, 2,000 रुपये की धनराशि 3 से ही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, ठीक है, 22,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब मूलधन कितना दिया आपका, मूलधन दिया है 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, और दर कितना दिया, रेट दिया आपकी 3/3% है, ठीक है। ये वार्षिक है, 3/3% वार्षिक है, ठीक है। और आपका कितने रुपए हो रहे हो, रुपए कितने, अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट हो रहा है आपका कितना ना 22,000, कितना हो रहा है 22,000। तो यहाँ से आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आपका, अमाउंट है 20,000, 22,000, 22,000 में से 2,000 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका, ये बचेगा कितना, ये बचेगा 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये आएगा, ठीक है। 12,000 सॉरी, 20,000 रुपये आपका साधारण ब्याज आएगा। अब निकालना आपने क्या है इस पे, यहाँ पे निकालना आपने समय, कितना निकालना, समय का फॉर्मूला का T बराबर क्या होता है, SI गुना 100, SI गुना 100 डिवाइड बाई क्या होता है, P इंटू क्या होता है, R, P इंटू R। तो लगा लेंगे, अब SI कितना मिल रहा है आपको, SI आ गया कितना आ गया 20,000 गुना 100, और डिवाइड बाय क्या, P मूलधन कितना है 2,000 है, 2,000 और गुना, और आपका रेट कितना है, रेट है आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आएगा 3 तिया 9, इसकी गुणा करते 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो 10 बटे कितना आ रहा है, 3%, 10 बटे कितना 3%, तो 10 यहाँ पे आएगा और 3 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है। अब ये देखो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ रहा है ये आंसर हमारा, तो ये आ रहा 10, ये आ गया आपका कितना 100 गुना 3, 100 गुना 3 कितना आया 300 वर्ष, तो ये आपका आ गया 300 वर्ष, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ गए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 5 में आते हैं, देखो आपको मैं एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखना, ठीक है। अब देखेंगे कोई निश्चित धनराशि 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए, मतलब रेट निकालना आपने, रेट ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा आपका, ठीक है। देखो कोई धनराशि 10 वर्ष में क्या हो रही, 5 गुना हो रही ना, 5 गुना हो रही है, मतलब कि अगर आप मूलधन कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो अमाउंट मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन आपका 1 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज मिल रहा है आपको 4, तो 4 क्या आपका SI है, यहाँ पे 4 अब आपका क्या है SI, ठीक है।
तो आपने यहाँ से निकालना रेट। रेट का क्या फॉर्मूला है? रेट का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने अभी बताया। रेट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100। सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 इंटू पी इंटू क्या होता है? टी। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखो एस आई कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है आपको, और गुणा 100, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आएगा? डिवाइड बाय आएगा पी। मूलधन कितना आपका? 1 है, और टाइम कितना है? टाइम आपका कितना? 10 वर्ष है। तो इसको काट दो, 0 0 कट गया, तो ये कट के कितना आ गया आपका? 40%। यही आपका क्या आंसर है? ये रेट ही पूछेगी आपने, ठीक है। आई थिंक समझ गया आप। तो इस टाइप से आपका ये सॉल्व होना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया? कोई निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएंगे? 9 गुना बोलेगी ये, ठीक है। तो देखो आप हमेशा से लिखेंगे मूलधन से क्या है? अमाउंट। मूलधन से अमाउंट कितने गुना बोला गया सर? 1 से कितना? 9 गुना। 1 से कितना? 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ब्याज कितनी मिलेगी आपको? ब्याज मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा कितना आपको? 8 मिलेगा, क्योंकि 1 में 8 जोड़े 9 आएगा। तो ये आपका क्या बनेगा? ये आपका ये बनेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आपका पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया? टाइम। टाइम पूछा गया, तो कितने समय में 9 गुना हो जाएगा? तो कितने? कोई निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में टाइम निकालना आपने? तो एस आई गुणा 100, एस आई गुणा 100 इंटू पी इंटू क्या आएगा? आर, ठीक है। फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे। एस आई कितना है? एस आई मिल रहा है आपको 8 मिल रहा है ना यहाँ पे एस आई, ये साधारण ब्याज आपका, गुणा कितना? 100 डिवाइडेड प्रिंसिपल कितना है? 1 है। रेट कितना आपका? 5%। 5 यहाँ लिखेंगे, तो 5 से कटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, और ये कितना आ गया हमारा? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कितना है? और 8 दूनी 16, मतलब कि 8 गुना कितना? 20। 8 गुना 20 कितना होता है? 160 वर्ष। तो 160 वर्ष में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखो 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया है? इसमें देखेंगे आप, ठीक है। कोई निश्चित धनराशि ये दिया 16 से 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएंगे? कितनी बोलेंगे? 2 गुना। तो वही लगाएंगे आप कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो, प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे ब्याज कितनी मिल रही है? कितना दी गई? ऐसा ये ब्याज कितनी? 1 है ना। तो ये चीज़ है, तो लगा लो फॉर्मूला। आपका रेट कितना था? रेट दिया गया है, रेट है सर कितना? 16 से ही कितना? 2/3% है। 16 से 2/3%, तो ये कितना आएगा? 16 32 16 3 48, 48 प्लस 2 कितना? 50। तो ये 50 बटे कितना आ रहा है? 50 बटे कितना आ रहा है? 3% आ रहा है, ठीक है। आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको ये तरीका आपने इस टाइप से करेंगे तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब निकालना क्या आपने? कितने वर्षों में पूछा गया? टाइम ही निकालना है। तो टाइम का आपका फॉर्मूला क्या आएगा? एस आई गुणा 100, एस आई गुणा 100 डिवाइड बाई, ठीक है, क्या होता है? आर इंटू क्या? पी इंटू क्या होता है? आर। तो यहाँ पे लगा लो कितना? एस आई कितना मिल रहा है? 1 गुणा 100, 1 गुणा 100 डिवाइड बाई पी कितना आपका? पी है आपका 1, और रेट कितना? 50 बटे कितना? 50/3 आना था ना, 3 ऊपर जाएगा वो, है ना, 3 ऊपर जाएगा रेट का। ये 50 तो नीचे रहेगा, बट 3 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको काट लो, 50 कम 50, 50 दूनी कितना? 100, 2 तिया 6, तो टाइम कितना आएगा? 6 वर्ष आ गया। यही आपका आंसर है, 6 वर्ष। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ गए आप, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका टाइप नंबर कौन सा? 6। तो टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 का देखते हैं किस टाइप से आप करेंगे, ठीक है। अब बोला गया एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में देखो क्वेश्चन क्या बोला? 10 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो रही है? 10 वर्ष में कितनी हो रही है? 10 वर्ष में आपका कितनी धनराशि हो रही हो? 5 गुना हो रही है ना। 10 वर्ष में क्या हो रही है? 5 गुना। ये बोलिए उसी धनराशि तथा उसी ब्याज की दर से 9 गुना 9 गुना बोली गई है ना। कितने समय में 9 गुना हो जाएंगे? यही पूछा शायद, है ना। हाँ, समय पूछा है। बोले एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। उसी धनराशि उसी उसी धनराशि तथा उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, है ना। कितने वर्ष में? यहाँ वर्ष लिख लो, वर्ष में 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। ये इन हाउ मेनी टाइम, यहाँ देखो इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 9 टाइम्स, ठीक है, ये बोला गया। चलो जरा देखते जरा क्वेश्चन आपका है
नौ, पहले 5 गुना है ना, 5 गुना बोली ना, तो 5 गुना। अगर प्रिंसिपल आपका 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो गया 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज कितनी मिलेगी आपको, ब्याज मिलेगी 4, मतलब SI कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ से आप रेट का फॉर्मूला लगा लो, पहले रेट निकाल लो यहाँ से, ठीक है। रेट निकालेंगे तो क्या आएगा, SI गुना 100 डिवाइड बाई कितना आएगा, P इंटू क्या आएगा, T, P इंटू T, है ना। अब फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, फॉर्मूला ये फॉर्मूला SI कितना मिल रहा है आपको, 4 सर, गुना कितना आएगा 100, और डिवाइडेड प्रिंसिपल कितना 1 है, और टाइम कितना आपका, टाइम आपका 10 वर्ष में हो रहा था, कितना 5 गुना, तो आपका यहाँ पे कितना है 10 आएगा। 0 से 0 कट गया, तो रेट कितना आ रहा आपका, रेट आ रहा, रेट की वैल्यू आ गई 40%, कितनी आ रही 40%। तो रेट दोनों के लिए सेम है 40%, नीचे वाले के लिए रेट क्या लेंगे, सेम, उसी ब्याज की दर से। अब बोला गया है कि धनराशि 1 से 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएंगे, तो ब्याज कितनी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, ब्याज मिलेगी 8, यहाँ ब्याज कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। और पूछा यहाँ पे क्या, टाइम पूछा है, तो ये P आएगा, ये अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला कौन सा, टाइम वाला। टाइम का क्या आएगा, SI गुना 100 डिवाइड बाई, ठीक है, P इंटू R, तो लगा लो कितना आएगा, SI कितना आएगा, SI मिलेगा यहाँ पे 8 गुना कितना 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 1 है, 1 गुना कितना, एक रेट कितना है, रेट आपका ये 40 आएगा, तो 40 यहाँ पे लिख लेंगे आप, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 ही कम 4, और 4 दूनी 8, 2 गुना 10 कितना 20, तो 20 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 20 वर्ष, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। डन है, समझ आ गया ना। अगर आपने रिपीट करना तो इसको पीछे कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 7 गुना हो जाती है, और उसी धनराशि तथा उसी ब्याज की दर से 13 गुना कितने समय में 13 गुना हो जाएगा। यहाँ पे समय बोला, कितने समय में 13 गुना हो जाएंगे, लिखना कितने समय में 13 गुना हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोला गया सर, एक धनराशि मूलधन कितने गुना हो जाती है, 7 गुना हो जाती है, कितने समय में, 15 वर्ष में। तो इसका मतलब 7 गुना, प्रिंसिपल से मूलधन से इसका अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा, 7 है ना, 107, तो 7 गुना बोलेगा। तो इसमें आप बोलेंगे सर यहाँ पे ब्याज कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है आपकी। अगर आपका मूलधन 1 है और अमाउंट 7 हो गया, तो ब्याज कितनी मिलेगी, 6। तो यहाँ से आपने टाइम भी दिया गया, टाइम कितना दिया, टाइम दिया कितना 15 वर्ष, कितना दिया है 15 वर्ष, ठीक है, 15 वर्ष। तो यहाँ से आप ये निकालो, क्या निकालो, रेट निकालो। तो रेट का क्या फॉर्मूला आया, SI गुना 100 डिवाइड बाई, SI गुना 100 डिवाइड बाई P इंटू क्या आएगा T। तो लगा लो फॉर्मूला, SI कितना है 6 गुना 100 डिवाइड बाई 1 गुना टाइम कितना 15, है ना। 3 दूनी 6, और 3 5 15, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ रहा हमारा ये रेट, यहाँ से भी रेट वही आ रहा है, कितना आ रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन 40%, ठीक है। सही क्या, एक बार दोबारा देख लेते हैं कितना है हमारा, 1 से 7 हो गया, SI हमारा 6 आगे जाएगा, इसका डिफरेंस 6 आएगा। रेट का फॉर्मूला SI गुना 100 इंटू बटे कितना P इंटू T। तो SI कितना मिल रहा है 6, और आपका गुना कितना 100, और मूलधन कितना है 1, और आपका कितना हमारे पास टाइम कितना है 15। तो ये कट जाएगा 3 दूनी 6, और 3 5 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना है 20 गुना 2, कितना है 40%, ठीक है। अब आपका क्या बोला गया है कि अब वही धन मतलब एक धन है ना, वो कितने टाइम में 13 गुना, और कितने समय में 13 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ब्याज कितनी मिल रही है, SI कितनी मिल रही है आपको 12, SI कितना मिल रहा है 12। तो यहाँ से टाइम निकालना कितने वर्ष में हो जाएगा वो इतना, ठीक है, 13 गुना कितने वर्ष में, तो आएगा SI गुना 100 डिवाइड बाई P इंटू क्या होगा R। तो ये आ जाएगा SI कितना मिल रहा है 12 गुना कितना 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना आपका 1 गुना रेट कितना आपका, रेट आपका यही जो पहले वाला था, ठीक है, कितना 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तिये 12, 3 गुना 10, 3 गुना 10 कितना आएगा 3 गुना 10 कितना आएगा 30 वर्ष। तो ये आपका आंसर आएगा 30 वर्ष, ठीक है। डन है, आई थिंक समझ गया आप। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, इसमें क्या बोलेगा, ठीक है, अगला टाइप 1 नेक्स्ट टाइप, ठीक है, टाइप नंबर नेक्स्ट। चलो हमारा कह दिया, एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से
ठीक है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज धनराशि का कितना बोला गया, 2/5 बोला गया। जो साधारण ब्याज है धनराशि का कितना बोला गया है, धनराशि में मूलधन का कितना बोला गया, मूलधन का 2/5 बोला गया है। मतलब ये जो कितना बोला गया, 2/5। अगर 2/5 बोला गया, जो हमारा साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज मूलधन का कितना बोला गया है, 2/5 बोला गया है। इसका मतलब ऊपर वाला ये जो आएगा ना, ये आएगा आपका साधारण ब्याज, ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज मूलधन का बोला गया है, तो ऊपर वाला आएगा साधारण ब्याज। ठीक है, और ये क्या आएगा आपका, ये आएगा मूलधन। ठीक है, डन है, ऐसे करना। ठीक है, अब देखेंगे आप। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, रेट दी गई है आपके पास और पूछा क्या, समय। तो लगा लो फॉर्मूला, टी वाला फॉर्मूला लगाओ। टाइम वाला क्या है, एस आई गुणा कितना, 100 डिवाइड बाई क्या होता है, पी इंटू क्या आएगा, आर। ठीक है, यहाँ पे एस आई कितना मिल रहा है आपका, 2। ठीक है, गुणा 100 डिवाइड बाई पी कितना आपका, पी आपका 5 है, 5 यूनिट है, और रेट कितना आपका 10 है। तो 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, तो कितना 2 दूनी 4, तो कितना है 4 वर्ष। 4 वर्ष, तो यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, समझ गए। इस टाइप से ये क्वेश्चन करना हमने, टाइप नंबर जो अब हमारा है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये वाला भी इसी टाइप से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितने वर्ष में या कितने वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि का 30% है ना, 30% बोला गया यहाँ पे। इसका मतलब कितना, 30% है, इसका मतलब 30 बटे कितना, 100। यहाँ पे ये मतलब हो गया। ठीक है, 30%, 30/100। इसका मतलब आपका ये क्या है, साधारण ब्याज है, ये क्या है, मूलधन है, ऐसे मान लो। और ब्याज आपकी रेट कितना है, 6% है। तो यहाँ से टाइम निकालो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई गुणा 100 डिवाइड बाई क्या होता है, पी इंटू क्या होता है, आर। ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू डाल दो, कितना यहाँ पे एस आई कितना मिल रहा है, 30 गुणा कितना 100 डिवाइड बाई मूलधन कितना आपका 100 गुणा, और रेट कितना आपका 6। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, 6 कम 6, 6×5 30, तो कितना आ रहा आपका 5 वर्ष आ रहा। तो ये आपका आंसर आ गया, 5 वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, डन है, बस इसी को लिखना था अपनी इस टाइप से। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अलग है, ध्यान देखना। एक निश्चित धनराशि 10% से, मतलब रेट कितना दिया, रेट दिया है 10%, कितना दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में, टाइम पूछा, मतलब निकालना आपने टाइम है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज मिश्र धन का। अब यहाँ पे साधारण ब्याज किसका बोला गया है, मिश्र धन का। साधारण ब्याज मिश्र धन का कितना, 2/5 है, कितना बोला गया, 2/5। ठीक है, इसका मतलब साधारण ब्याज, ऊपर वाला क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मिश्र धन अमाउंट आ जाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा, 5 आएगा आपका। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना है, 2 है। इसका मतलब यहाँ से प्रिंसिपल क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल हमारा निकाल लेंगे अगर अगर आपका, ठीक है, ये चीज़ होता है, अगर आपका टोटल धन कितना, उधार कितना लौटाया आपने वापस 5, और उसमें साधारण ब्याज कितनी दिया आपने, 2, तो इसका मतलब मूलधन कितना रहूँगा इसमें, 3, मूलधन 3, क्योंकि 3 मूलधन 3 प्लस साधारण ब्याज कितना 2, 3 और 2 कितना 5 बन रहा है। इसका मतलब मूलधन कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझो। यहाँ से आपको इनसे आपको मूलधन निकालना पड़ रहा है। ठीक है, 5 में से 2 गया कितना, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन, है ना, क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज ये आपका होता है। ठीक है, अगर आपका मिश्र धन कितना दिया है 5, और आपका ब्याज कितना दिया, ब्याज दिया 2, तो इसका मतलब मूलधन 3 रहूँगा, है ना। तो इस टाइप से आप निकाल लेंगे। तो पूछा क्या गया यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया हमारा समय, टाइम। तो टाइम वाला फॉर्मूला लगा लो। टाइम वाला फॉर्मूला एस आई गुणा कितना 100 डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई आर इंटू के कितना, पी इंटू आर, ये आएगा। तो लगा लो एस आई कितना मिल रहा है आपको, 2 गुणा 100 डिवाइड बाई पी कितना है आपका 3 आएगा, 3 गुणा, और यहाँ पे आर कितना है, आर तो हमारा 10 दिया है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 20 बटे कितना आएगा 3, 20/3 का मतलब कितना, 16 से ही 2 बटे कितना 3, 3 वर्ष, 16 से 3 बटे 2 वर्ष। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते 6.66 या 6.7 लिख लेंगे, 6.7%। ठीक है, 2 पॉइंट तक लिखना, ये हमारा आंसर है, कितने वर्ष आ जाएगा, प्रतिशत में वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, लगे पता, क्योंकि टाइम निकाला हमने, ये किस में आएगा, वर्ष। ठीक है, आई थिंक समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज उसी धनराशि का कितना 1/4 है। ठीक है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 1/4 है। इसका मतलब है 1/4 ना, साधारण ब्याज क्या उसी धनराशि का 1/4 है। इसका मतलब अगर मूलधन आपका कितना है, मूलधन अगर P है 4 है, तो आपका ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको 1 रुपये। ठीक है, तथा वार्षिक प्रतिशत दर से, ठीक है, समय और समय का संख्यात्मक बराबर है। ठीक है, तो रेट ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यहाँ पे ये बोला गया है भाई जो आपका रेट और जो समय है उनका वो संख्यात्मक मान क्या सेम है। तो संख्यात्मक मान कितना मान लो, x मान लो। अगर x का मान 2 हुआ तो रेट भी कितना 2% होगा, टाइम भी कितना होगा 2 वर्ष होगा। ठीक है, बात समझ भाई, ये दोनों बराबर है, R और T दोनों बराबर है, मतलब वो x मान लेंगे। तो क्वेश्चन कर लेते क्या दिया गया, तो हमने निकाला रेट ही तो निकालना है, पूछा गया रेट। तो रेट का वाला फॉर्मूला लगो, रेट बराबर क्या आएगा, रेट बराबर आएगा आपका SI गुणा 100 डिवाइड बाय क्या आएगा P इंटू क्या आएगा T आएगा। ठीक है, P इंटू क्या आएगा T। रेट कितना है x ही है, बराबर SI कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और कितना है 100 है, डिवाइड P कितना मूलधन कितना 4 है। ठीक है, और टाइम कितना दिया गया है सेम, इतना x ही है। इसका मतलब ये इधर साइड जाएगा, x गुणा x कितना होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना है 4 एकम 4, 25 का 100, तो ये कितना आएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर बराबर कितना है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर मतलब x बराबर, स्क्वायर को बराबर के पहले साइड लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना बन जाएगा 25, वर्गमूल 25 का 5, तो आंसर कितना आएगा 5 आ गया। ठीक है, x का मान कितना है 5। इसका मतलब अगर x, इसका मतलब रेट कितना आ गया आपके, रेट आ जाएंगे 5% आएंगे। ठीक है, समय भी 5 वर्ष आएगा। ठीक है, तो ये था आपका 21 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सेम वैसे ही है, तो ध्यान सुनना आपने। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज उसी धनराशि का कितना 9 कितना है 25 है। इसका उसी धनराशि का 9 कितना है 25 है। इसका मतलब ये अगर SI 5 है तो ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, और तथा वार्षिक प्रतिशत दर और समय, ठीक है, संख्यात्मक मान बराबर है। इसका मतलब R का और T का संख्यात्मक मान आपने x मान लिया। ठीक है, वार्षिक दर ज्ञात की सेम है, तो रेट निकालना, रेट बराबर क्या आएगा SI गुणा 100 डिवाइड बाई R इंटू टी, कितना आएगा P इंटू क्या आएगा T, R तो ऊपर आ गया। तो अब आप यहाँ का क्या कर रहे हो, x R का मान x डाल दो, SI कितना मिल रहा है सर 9 मिल रहा है भाई, है ना, और गुना कितना आएगा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है सर 25 है, 25 गुना, और आपका टाइम कितना भाई, टाइम आपका कितना है x ही है जितना आपका रेट है। ठीक है, तो x को ऊपर ले जाओ तो कितना बनेगा x स्क्वायर बन जाएगा, 25 कम 25, 25 होगा कितना 100, तो कितना आएगा 9 गुना कितना आएगा 4, 9 4 36, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा आपका 36। तो इसका मतलब x स्क्वायर 36 मतलब x बराबर कितना आएगा वर्गमूल कितना 36, वर्गमूल 36 का मतलब 6, इसमें x का मान कितना है 6 आया, तो रेट कितना आएगा 6% आएगा। तो यही आपका क्या आंसर। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं। 23 में यहाँ देखने तो आप बार बार देख लो, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला, किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7%, ठीक है, वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में कितना 24 रुपये की कमी आ जाती है, तो उसका धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, अगर रेट आपकी पहले 8% थी, 8% से आपकी कितनी होगी 7% होगी, तो कितनी कमी, कमी कितने प्रतिशत की है आपकी 1% की आई, 1% में कमी, तो रुपए में कितनी कमी आई, रुपए में कमी आई 24 की, इसमें मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 24, तो 100% की वैल्यू पूछी गई, वो धनराशि पूछी गई, तो वो धनराशि हमेशा कितनी होगी, मूलधन में हमेशा कितना 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी है 24 गुना कितना 100, 24 गुना 100 कितना 2400, इसका मतलब 2400 क्या आ जाएगा वो धनराशि आ जाएगी। तो यही आपका इसका क्या है आंसर है। ठीक है, बात समझ आई। अगर ब्याज की दर में कितना कम हो जाता है 8% से 7% की जाती है, तो यहाँ पे कितने कमी हुई, प्रतिशत में कितने कमी 1% की, और रुपए में कितनी कमी हुई 24 रुपए की, तो 1% की वैल्यू कितनी है 24,
तो आपने निकालनी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू में 24, 1% 24 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 24 गुना 100, तो ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या आएगा? आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज से, ठीक है, 139 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे वो धनराशि हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है? यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ रेट कितना है? 4% है। यहाँ पे कितना है? समय कितना? 3 वर्ष। तो 4×3 = 12, तो टोटल ब्याज कितनी आएगी आपकी? 12%। ठीक है, 12% आ गई। यहाँ पे ब्याज निकाले हमने। ठीक है, इस पहले वाला। दूसरे वाले में ब्याज कितनी आ गई? 50, 25। दूसरे में ब्याज कितनी है? 25% आ गई। तो पहले की ब्याज ये है, पहले का SI ये है हमारा, ये इसका पहले का SI ये है, और इसका SI क्या है? दूसरे वाला का SI कितना आएगा? 25 आ गया, क्योंकि पहले वाले में रेट कितना? 4 है, और कितने वर्ष है? 3 है, तो 4×3 = 12। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या दिया है? और उसी धनराशि पर 5%, ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के साधारण ब्याज कितना आएगा? 5×5 = 25। अब बोला गया है कि भाई ई वाला, ये देखो ई वाला इससे कितना कम है? इससे कम कितना है? 13% है। और यहाँ पे कितना कम नहीं बोली गई? 165 की, तो ये किसके बराबर? 169 के बराबर हुआ, सॉरी 169 के बराबर हुआ। तो 13 कम 13, 13 कम 13 बचे 3, 13×3 = 39। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 13। काट लेना है, 13 से कट जाएंगे आपका। 1% की वैल्यू आएगी कितनी? 13। तो आपने निकाली वो धनराशि। धनराशि हमेशा, मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होगा। 100% कितना है? 13×100। 13×100 कितना आएगा? 1300। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, डन है, समझ आएगा ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन सही होना। 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर रख दिया गया। ठीक है, यदि दर 3% अधिक हो तो कितने रुपए अधिक मिलते हैं? हमारे पास 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो धन कितना था? 2 वर्ष के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर उस निश्चित दर पर रख दिया जा गया। ठीक है, यदि दर 3% अधिक हो तो कितना? 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वर्ष कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। ठीक है, दर कितनी है? 3। 2 वर्ष का ब्याज कितना अधिक? ब्याज कितना अधिक बढ़ाया गया? 3% बढ़ाएगा। 3% अधिक बढ़ाएगा ना, 3% बढ़ाया गया। तो अगर 3% बढ़ाएगा तो रुपए कितने बढ़े? 300 बढ़े। तो 3×3 कितना बढ़ा? 100। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है? 100 ही। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। तो हमारा मूलधन कितना था? 10,000। तो ये सिंपल आएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से करना था। ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार। ठीक है, दोबारा सुन लो। ठीक है, ध्यान सुनना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे आपका बोला गया है कि 2 वर्षों के लिए, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए किसी धन को साधारण ब्याज पर किस निश्चित दर पर रख दिया गया? किसी निश्चित दर पर रखेगा। यदि दर 3% अधिक होती, अगर दर कितनी होती? 3% अधिक होती तो कितने रुपए अधिक मिलते? 300 रुपये अधिक मिलते। इसका मतलब अगर हम 3% दर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रुपए भी कितने बढ़े आपके? 300 रुपये बने, 300 रुपये बने। अगर 3% दर बढ़ाई जा रही है तो रुपए कितने बढ़े? 3%, 30 रुपये कितने बढ़े? 300 रुपये बढ़े। तो अगर 3% बढ़ाई तो कितने बढ़े रुपए? 300 रुपये बढ़े। तो इसका 1% कितना आएगा? 3×3, 3×3 कितना? 100। इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 100 रुपये आ गई। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 100% की आएगी 100×100। 100×100 कितना आ रहा? 10,000। इसका मतलब आपका, ठीक है, मूलधन कितना था? 10,000 था। ठीक है, डन है। ठीक है, अगला टाइप हमारा नेक्स्ट टाइप में नजर डालो। टाइप नेक्स्ट हमारा, ठीक है, अगला टाइप है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 1100 रुपये।
8 वर्ष में कितनी हो रही भाई, 8 वर्ष में हो रही है 1100, ठीक है। और 11 वर्ष में कितनी हो रही हो, 11 वर्ष में कितनी हो रही है, 11 वर्ष में हो रही है 1400, कितनी हो रही है 1400, ठीक है। तो मूलधन ज्ञात करना। अब एक चीज देखो आप, यहाँ से यहाँ तक भी साधारण ब्याज है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए, 3 साल हुए, 3 वर्ष हुए, 3 वर्ष हुए, 3 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे 300, कितना मिल रहा है 300, इसमें से इसको डालो 300 आएगा। इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना है 300, मतलब 3 वर्ष, 3 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है आपका 300 आ रहा है, ठीक है। तो 3 × 3 और 3 × 3 कितना है 100, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपये। तो आपने निकाला यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर मूलधन यहाँ था, अगर आपका अमाउंट यहाँ था, अगर आपका मूलधन यहाँ था, ठीक है, अमाउंट सॉरी, अगर आपका मूलधन यहाँ था, मूलधन में पी, मूलधन यहाँ था, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए, यहाँ से यहाँ तक कितने साल, 8 साल हुए, तो यहाँ पे 8 साल का ब्याज निकाल लो। तो 1 साल का ब्याज अगर 100 है तो 8 साल का ब्याज कितना आएगा, 8 वर्ष का ब्याज कितना आएगा आपका, 8 × 100, 800 आएगा। तो यहाँ पे 800 आपका ब्याज आएगा। जो टोटल 1 वर्ष यहाँ स्टार्टिंग थी ना, एक यहाँ से स्टार्ट होकर 8 वर्ष तक ब्याज कितना मिला हमारा 800। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, इसमें से 800 घटा लूँ, इसमें से 800 ब्याज घटा लूँ इसका, ठीक है, जो इसमें ब्याज जुड़ा गया वो घटा लूँ, तो इसमें से 800 घटा लूँगा तो कितना आएगा 300। इसका मतलब मूलधन कितना था 300। 1100 में से 800 घटा लो कितना आएगा 300, तो ये मूलधन आएगा। यही आपका क्या आंसर है। तो इस क्वेश्चन करने का तरीका ये बेस्ट तरीका है, इस टाइप से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। डन है, लॉजिकली कर रहे हैं, ठीक है। अगर वापस देखना, वापस चेक कर लेना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कितना 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, देखो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, यहाँ लिख लो आप 2 वर्ष, 2 वर्ष में हो रहा है सर कितना 9,900 कितना 20 रुपये हो रहा है, ठीक है। और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष में हो रहा हो कितना 12,800, कितना हो रहा है 12,800 रुपये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका कितना समय कितना हो रहा है, समय कितना हुआ 3 वर्ष हुआ है ना, 3 ही वर्ष हुआ, 5 में से 2 गया 3। और यहाँ पे ब्याज कितनी मिल रही है, इसमें से घटाओ 0 0, कितनी आ रही ब्याज, अगर इसमें से घटाएंगे आप, इसमें से घटाना, ऐसे कर लो ना 12,000 कितना 12,800 ऐसे, और कितना आपके लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी तो हम सिंपल कर सकते हैं, आप इजी इस टाइप से किया करो अगर ज़्यादा दिक्कत है आपको, ठीक है। 8 और कितना है यहाँ पे हमारा 17, यहाँ कितना 8 आ गया, और कितना 11 में से 3 कितना, 11 में से 3 का 2 कितना 2880 आ रहा है, 2880 आ रहा है। इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना है ये है। इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 2880, तो 3 एकम 3 और 3 × 9 = 27, बचा 1, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 0, तो कितना ब्याज आ रहा है 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है ये। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ प्रिंसिपल था आपका, यहाँ प्रिंसिपल था, तो यहाँ से यहाँ कितने वर्ष हुए 2, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 2 वर्ष का ब्याज 2 गुना कितना 960, तो कितना आएगा 0, 6 दूनी 12, हंस लगे 1, 9 दूनी 18, 19, कितना इतना ब्याज आ रहा है। अगर इस अमाउंट 2 साल के अमाउंट में से अगर मैं कितना घटाता हूँ 1920 घटा लेता हूँ, 1920 घटाता हूँ, तो ये कितना बचेगा 8,000। इसको मतलब 8,000 आपका है मूलधन, यही आपका आंसर है। तो इसमें से घटाओ ना, 2 साल का ये अमाउंट है, ठीक है, ये 5 साल का अमाउंट था, ठीक है। तो यहाँ से आप कितना घटा लेंगे 1920 रुपये, तो कितना है ये हमारा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं, आपने कर लेना है, ठीक है, ये कर लेंगे आप खुद, ठीक है, ट्राई कर लेना, ये होमवर्क के लिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट टाइप आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, टाइप लास्ट है और लास्ट ही क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये टाइप लास्ट और आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कितना है 1750 की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से, ठीक है, पहले भाग पर 8% की वार्षिक दर से, और दूसरा भाग पर 6% की दर से
वार्षिक दर से ब्याज बराबर है, ब्याज क्या है बराबर है। अच्छा, ये हमारा ठीक है टाइप है। अब देखो आपकी टोटल धनराशि कितनी है, 1750 है। ठीक है, हमने मान लिया ए भाग, मान लिया इसका कितना भाग मान लिया ए, पहला भाग क्या मान लिया आपने, पहला भाग मान लिया ए भाग किस रेट से दिया जा रहा है, पहला भाग किस रेट से दिया, 8% से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने 8%। ठीक है, मूलधन गुणा दर, और एक ही वर्ष तो ये आएगा बराबर। दूसरा भाग मान लिया हमने बी, और रेट कितनी 6%, और टाइम एक ही वर्ष है, तो एक वर्ष है तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो प्रतिशत का नीचे 100 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे भी रख सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा, और कितना 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये आएगा 4a बराबर क्या 3b आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, और b की वैल्यू कितनी आ रही 4, b की वैल्यू कितनी आ रही, b की वैल्यू आ रही 4, तो ये लिख लेंगे आप। ठीक है, इतना ठीक है, डन है। तो इतना आपको आ गया। तो अब देखो अगला हमारे पास क्या पूछा गया है कि भाई अगर ए और बी की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो टोटल कितना है 7, इसका मतलब टोटल कितने यूनिट है 7 यूनिट है। ठीक है, और रुपए टोटल कितने हैं 1750 है, तो इसका मतलब 1750 टोटल रुपए है सर। और कितने यूनिट हमारे टोटल कितने यूनिट है 7, और पूछा कौन सा भाग गया है, पहला भाग कितना है 3 यूनिट है, तो 3 से गुना करेंगे क्योंकि पहला भाग पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से गुना कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे वापिस, ठीक है 3, और कितना 35 बना, 7×35, और एक जीरो लग जाएंगी, तो आंसर कितना आएगा 250 गुना कितना 3, 250 गुना 3 25 75 कितना 750 रुपये, तो ये आंसर आएगा 750 रुपये था। ठीक है, पहला भाग कितना था 750 रुपये, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन क्या बोला गया है, 30 क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, 2500 रुपये, कितना 2500 रुपये की एक धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग 6 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग का 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। यदि दर 5% वार्षिक है तो दूसरा भाग ज्ञात करें, यहाँ दूसरा भाग ज्ञात करना आपने। ठीक है, तो देखेंगे आप टोटल कितना हिस्सा भाई, टोटल हिस्सा कितना हिस्सा मतलब कितने रुपए टोटल 2500 रुपये। देखो 2 भाग में विभाजित किया जा रहा है, पहला भाग क्या मान लिया आपने ए भाग मान लिया सर। ठीक है, ए भाग मान लिया, और आपका इसका कितने वर्ष तक के दिया, पहला भाग 6 वर्ष के लिए, और रेट तो हम दोनों के लिए सेम है कितनी 5%। ठीक है, ठीक है, 2 भाग में बांटा गया, एक तो दिया गया कितने 6 वर्ष के लिए, एक दिया गया कितना 4 वर्ष के लिए। यदि दर क्या ये है हमारी दोनों के लिए दर सेम है, और दूसरा भाग कितना मान लिया हमने बी, और कितने वर्ष के लिए दिया 4 वर्ष के लिए दिया, और रेट क्या है 5% है। ठीक है, यहाँ कितना है 5%, ये कितना है 5%, रेट सेम है। तो यहाँ से देखो कटेगा क्या, 5 से सर 5 कट जाएगा, है ना, सेम है पर रेट तो यहाँ से कितना ये आ गया आपका 3 दूनी 6, और कितना 2 दूनी 4, यहाँ से कितना 3a आ गया, ये कितना 3a बराबर कितना 2b, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3, b की वैल्यू कितनी आ रही 3, तो 3 और 2 कितना 5, टोटल भाग कितना है 5 हो गया, और यहाँ टोटल रुपए कितने हैं 2500, और पूछा दूसरा भाग है आपका बी पूछा है, तो बी बराबर क्या होगा सर, टोटल रुपए कितने 2500, यूनिट में टोटल कितने हैं सर 5, और कौन सा भाग पूछा है दूसरा भाग कितना है 3 से गुना करेंगे, तो 3 एकम 3, और कितना 5 सॉरी 3 सॉरी 5 एकम 5, 5×5 और कितने 2 जीरो, तो कितना है 500 गुना कितना 3, तो कितना 1500, इसका मतलब दूसरा भाग कितना है 1500 रुपये, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ आएगा ना। ठीक है, इस टाइप से आप ये सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप है आपका, ये एक लास्ट टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन है। अब देख लो जरा इसको कैसे करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कितना है 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में कर्ज में दी जाती है, पहला भाग कितना है 8% में, दूसरा भाग कितना है 10% साधारण ब्याज पर। ठीक है, यदि वार्षिक ब्याज कितनी है 352 रुपये है, तो बताइए 8 8 तो बताइए कितनी राशि 8% ब्याज की दर से कर दी जाती है। देखो यहाँ पता क्या कर लो, यहाँ पे आपका दिया है कि टोटल कितना आपका कितने रुपए
4,000 है, ठीक है। पहला भाग किस में दिया गया आपको, 8% में दिया गया। भाई दूसरा दूसरा कितने में दिया जाएगा, दूसरा भाग कितने, 10% में दिया जाएगा, है ना। अब डायरेक्ट ये कर लो, ऐसा मानो कि पूरा इसको 8% में दिया, तो 4,000 का 8% कितना आएगा, 4,000 का 8% में कितना आएगा, 32 कितना आएगा, 300 कितना आएगा, निकाल लेना आपने। 4,000 का कितना निकालना, 4,000 का कितना, 8% निकालना। तो 2 जीरो में चाहे 2 जीरो कट गई, 8 चौका 32, तो कितना आएगा, 320 आएगा। अगर पूरा हम 10% में दे तो ये कितना आएगा, 400 आएगा। ऐसे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। अगर पूरा में 4,000 को 10% में देता तो कितना मिलता हमारे पास, 10% में 10 बटे कितना, 10/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से कट गई, कितना है, 400 आता है। और ये कितना, 832, तो ये कितना, 220 आता है। अगर पूरा ये धन 8% में देता तो कितने रुपए मिलते, 320। और पूरा ये धन 10% में देता कितने रुपए मिलते, ब्याज कितने मिलता, 400 मिलता, ठीक है। बट एक्चुअल में ब्याज कितना मिल रहा है, इसको 20 में रखो यहाँ पे, कितना, इतना, है ना। अब आप पता है, बड़े में से छोटा घटा लो, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 48 आएगा। अब इसमें से ये घटा लो, कितना बचेगा, इसमें से ये 2, और 5 में से 352 में से 320 घटा लो तो कितना है, 32, ठीक है। तो इस अनुपात में ये पैसा बटेगा हमारा, है ना। देखो कितना है, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 6 48, कट गया। और कट जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो रेशो कितना है, 3 रेशो कितना है, 2। इसका मतलब 8% में 3 भाग दिया गया, इस 3, अगर टोटल भाग कितने 5 है, तो 8% में कितना, 3 भाग, और 10% में 2 भाग, टोटल भाग कितने बन गए, 5 भाग, ठीक है। बट एक्चुअल में टोटल रुपए कितने हैं, कितने, 4,000 है, ठीक है। और टोटल भाग कितने हैं उसके, 5। पूछा कौन सा गया आपका, 8% में, 8% में कितना है, 3 है। 8% में कितना भाग है, 3 भाग है, तो गुणा किससे करेंगे, 3, क्योंकि 8% में पूछा गया है, मतलब पहला वाला भाग पूछा गया ये वाला, ठीक है। ये दूसरे भाग है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5 8 40, तो कितना आएगा, 800 गुणा कितना, 3, 800 गुणा 3, 8 24 कितना है, 2400। इसका मतलब आपका 2400 आपका क्या है आंसर, 8% में 4,000 में से 2400 8% में दिए थे, तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो कर लेना एक बार दोबारा इसको, क्या बोलते हैं, रिमाइंड कर लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, तो थैंक यू, ठीक है। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर और भी वीडियो आपको चाहिए, और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, ठीक है सभी, ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, आप कमेंट करके बता देना कि आपको इस चैप्टर के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट।